गौ माता यानी कि गाय माता हमारे लिए क्यों पूजनीय है। दोस्तों, यह हम कहें कि गाय माता हमारे मानव जीवन में किस प्रकार कल्याणकारी है, आज ये विषय लेकर आया हूँ। दोस्तों, गौमूत्र के क्या चमत्कारिक फायदे हैं। कुछ लोग गो अर्क भी बोलते हैं, कोई गोनीत भी बोलते हैं। उसके अलावा गाय का दूध, दही, घी किस प्रकार मनुष्य जीवन के लिए चमत्कारिक फायदे करता है। उसके अलावा गाय का जो कंडा होता है, गोबर जिसको बोलते हैं, वो क्या फायदा है और गाय का दान करने से क्या हमारा मानव शरीर का कल्याण हो सकता है परलोक में जब हम जाएंगे तब। इसके अलावा गाय के ऊपर दोस्तों बहुत सारी मैं बात बताऊंगा आपको कि क्या गौ माता की हमें परिक्रमा करके उसके चक्कर जो लगाए जाते हैं, इससे क्या हमारा मोक्ष होता है। उसके अलावा गाय के शरीर में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो हमारे मानव जीवन के लिए उसका क्या प्रभाव है। इसके अलावा गाय का पूजन करने से हमारे भाग्य की रेखाएं कैसे बदलती है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा दोस्तों, मनुष्य की सेहत के लिए गोमूत्र का क्या चमत्कारिक फायदे हैं, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गोमूत्र से फसलों को कैसा नया जीवन दान मिलता है, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। गोधूली मेला में अगर बच्ची का कन्यादान किया जाए, शादी करी जाए अगर किसी लड़की को, तो उसके क्या फायदे हैं मानव जीवन में, वो आपको मैं बताऊंगा। और गोदान करने से पंडित को या हमारे सिस्टर की लड़की यानी हमारी भानेज को क्या हमारे जीवन में फायदा है। और दोस्तों, गोमूत्र से गंगा जल के साथ अस्थियां, अगर कहते हैं कि फूल जो हमारे रहते हैं, उन अस्थियों को धोकर फिर गंगा जल में अगर विसर्जित किया जाए तो उसके क्या फायदे हैं। और दोस्तों, गौ माता पंडित को भी हम दान देते हैं। यज्ञ हवन करने के बाद भी हमारा जो गोबर है गाय का, वो किस प्रकार उपयोगी कहला जाता है। हवन में गोनीत का क्या महत्व है, इस वीडियो में दोस्तों मैंने बहुत कुछ आपके लिए लेकर आया हूं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर पहली बार आए तो बीएल प्रजापति मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको गाय यानी हमारी देशी नस्ल की गाय जो होती है, उसका क्या महत्व है। और दोस्तों, गाय का हमारे जीवन में गोमूत्र जो रहता है, यानी जो गोनीत बोलते हैं, गो अर्क, जो गाय जब उठ के चारा घास वगैरह खाती है और जब वो अपना जो गोमूत्र करती, तो कई बार पदार्थ में हम उसको झेल लेते हैं या कई बार बाल्टी वगैरह में हम ले आते हैं। उसके अलावा उसका गाय का गोबर कैसे पवित्र माना गया है। बहुत सारे लोग गो अर्क जिसको फिल्टर किया हुआ रहता है, वो लोग भी इसका यूज करते हैं। जैसे आजकल संत श्री आशाराम जी की समितियों में गो अर्क जो आता है वो काफी गुणवत्ताकारी और बहुत अच्छा है। बाबा रामदेव जी का भी गो अर्क मिलता है। इस प्रकार बहुत सारे संत महात्माओं के आश्रम में भी यह फिल्टर किया हुआ मिलता है। तो इसके क्या फायदे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो ये है, आपको आयुर्वेदिक के हिसाब से कहें या कुछ भी हो, जब भी आपके शरीर में एसिडिटी वगैरह हो रही हो या अगर बायदी मान लो आपको खाना पचता नहीं है, तो आप जीभ बचलता आपका, तो आप एक गिलास पानी में एक ढक्कन गो अर्क, गोनीत या गोमूत्र, जो आपको अच्छा शब्द लगे, वो आप डाल दीजिए इसके अंदर से एक ढक्कन गोनीत, और उसके बाद पानी में ले लीजिए। कितना भी आपका जी घबरा रहा हो, एसिडिटी हो, 5 मिनट में आपको डकार आ जाएगी और 10 मिनट के अंदर पूर्णतः आराम हो जाएगा। दोस्तों, ये अपनाया हुआ नुस्खा है। उसके अलावा दोस्तों, गाय का जो गोमूत्र रहता है, बहुत सारे लोग पानी की बाल्टी में 2 ढक्कन 3 ढक्कन डाल के उस गो अर्क से पानी में डाल के शरीर को रगड़ कर नहाने से जो खुजली वगैरह जैसी बीमारी हो तो वो भी खत्म हो जाती है। गो अर्क से डेंड्राफ वगैरह हमारे जो रहते हैं वो भी जो है खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो है गोमूत्र के आपको मैंने फायदे बताए। गोमूत्र साग सब्जियों में भी यूज किए जाते हैं। किसान भाई आजकल स्प्रे करते हैं, तो उससे क्या है कि हमको पूरी तरह से जो रसायन युक्त
खेती मिलती। जो रसायन का जो उपयोग करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। और जो गोमूत्र है वो छिड़काव किया जाता है। इससे साग सब्जियां भी हमारे लिए पौष्टिक आहारकारी रहती है। तो ये आपको मैंने दोस्तों गोनीत का आपको फायदा बताया। उसके अलावा इसका दूध में स्वर्ण क्षार रहते हैं। गाय का जो दूध है वो स्वर्ण क्षार यानी हमको एक बॉडी में नई शक्ति देती है। यदि आपके घर में छोटा शिशु जन्मा है तो उसको आप कम से कम 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू आप उसको गाय का दूध ही पिलाएं। आपका बच्चा बुद्धि का इतना तेजस्वी रहेगा कि देश और दुनिया देखती रह जाएगी आपके बच्चे की बुद्धि को। फुर्तीलापन आएगा, तेज स्वरूप आएगा और उसका मतलब जो बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी लिखते हैं कि बच्चे को इसको गाय का दूध दिया जाए। तो दोस्तों बच्चों को, छोटे बच्चों को भी गाय का दूध दिया जाता है। उसके अलावा इसका दही चमत्कारिक है, पचने में सुपाच्य रहता है। इसकी छाछ गर्मी में हम काम लेते हैं, 12 ही महीना बहुत सारे गुजरात के अंदर लेते हैं। तो छाछ भी बड़ी उपयोगी है हमारी बॉडी के लिए। तो गो नीत के साथ साथ उसका दूध दही सब पवित्र माना गया है। और इसका जो कंडा रहता है, गोबर जो करती है, उससे हमारी फसल अच्छी होती है। लोग किसान भाई इसको मतलब जो डालते हैं खेतों के अंदर, अन्न की पैदावार अच्छी होती है हमारे गाय के गोबर से। इसके अलावा गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्तियां बनाती है बहनें। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में तो बहुत मूर्तियां बिकी पूरे भारत के अंदर। बहनों ने गाय के गोबर से गणेश जी की मूर्तियां बनाई ताकि विसर्जित करने में भी अच्छी रहे और बहुत प्यारे गणेश जी बनाए। वो काफ़ी बिक्री हर साल संत श्री आशाराम जी आश्रम से आप ले सकते हो। और जो पेरिस्टर की जो मूर्तियां रहती है वो कई साइड इफेक्ट भी करती है और जल्दी विसर्जन करने में दिक्कत रहती है, प्लास्ट जो पेरिस्ट की रहती है। इसके अलावा हम आपको बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि जो गाय का मतलब जो है गोमूत्र है, वो कहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आ जाता है और जब आदमी प्राण निकल जाते हैं, तो जब हमारी डेथ बॉडी को लेटाई जाती है, तो बहुत सारी माता बहनें, मैंने गांव में देखा कि गाय का कंडा जो गोबर होता है उससे एक लीप दिया जाता है और वहां पर उसके अंदर थोड़ा गोमूत्र मिला के वो पूरा करके उसको लेटाया जाता है ताकि जीव जंतु न आए और दूसरी आत्मा उस बॉडी को नुकसान न पहुंचाए। देखो कितना हमारा वैज्ञानिक आधार या पूर्वजनों का आश्रम ये है। उसके अलावा कहते हैं कि कोई अगर अपने जो फूल रहते हैं जो विसर्जन के लिए ले जाते हैं अस्थियां, तो बहुत सारे लोग उनको गोनीत से अगर धोकर भी, अगर गंगा जल और गोनीत से धोकर भी अगर विसर्जित कर दे या नहीं जा पाए या जो भी हो, छोटे मोटे नदी जो पास में भी हो तो भी पवित्र मानी गई है। अगर कोई हरिद्वार नहीं जा पाए तो उज्जैन या अपने आसपास जो भी नदियां हैं उनमें भी विसर्जन करने से मोक्ष होता है इस शरीर का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। और गाय के शरीर में एक सूर्य केतु नाड़ी होती है जो हमारा शरीर की बॉडी को हम पास में जाते हैं तो हमको एक नई ऊर्जा देती है। गाय की जो कालर रहती है जो उसके नीचे, उसको सहलाने से जब गाय खुश होती है तो हमको खूब आशीर्वाद देती है। इसलिए गौ माता की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने भी करी। आपने देखा होगा कि गोवर्धन पूजा जो होती है, मतलब तो गाय को रोटी खिलाई जाती है। उसके अलावा एक वर्ष 12 पता नहीं वो भी आता है और 2-3 होता, गोपाष्टमी आती है। इस टाइप से भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की पूजा अर्चना करी। तो गौ माता का कहते हैं हमारे बापूजी गुरुदेव कि इस धरती पर 84 लाख मतलब जो है जीव जंतु और योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से किसी का भी मल मूत्र पवित्र नहीं माना गया है, लेकिन गाय का मल मूत्र यानी कि गोबर, उसका कंडा, उसके मूत्र और सारी चीजें पवित्र मानी गई है। विदेशों के अंदर काऊ केक नाम दे दिया गोबर का, गाय के गोबर का हम कंडा करके हवन यज्ञ में उपयोग लेते हैं और विदेशों में काऊ केक जो 500-500 रुपए में बेचे जा रहे हैं उसका कंडा बनाकर। तो आप देखिए कि गौ माता हमारे लिए कितनी पूजनीय और आदर्श है। यदि किसी का प्राण नहीं निकल रहा है, पंडित लोग कहते हैं ऐसा, और तकलीफ आ रही है तो पंडित को गो दान कर देना चाहिए कि इनकी आत्मा भगवान जल्दी निकल जाए, शरीर
तकलीफ दे रहा है तो एक गाय मैं भानेज को दान दूंगा या मैं दुधारू गाय पंडित को दान दूंगा। और कहते हैं कि रस्सी पकड़ा दो, जीते जी जिनका शरीर में तकलीफ आ रही हो उनका शरीर छूट नहीं रहा हो तो रस्सी पकड़ने के बाद कुछ दिन के बाद वो गाय दान करने के बाद वो शरीर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वेद पुराण में भी कहा गया है और लोग ऐसा करते भी हैं। बहुत सारे लोग भानेज को भी गोदान करते हैं। तो दोस्तों गोदान का बहुत महत्व है और कहते हैं दोस्तों कि गोदान से एक गरुड़ पुराण में भी ऐसा योग या मैंने पंडितों के मुंह से सुना है, आई थिंक कहीं से ही है कि मतलब इसका वर्णन आता है कि एक वो जो नदी होती है वेतरी नदी, क्या बोलते हैं उसको, वेतरनी नदी या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस नदी को गाय मतलब जो पार करवाती है। अगर कोई हमारा पाप कर्म वगैरह अगर हो गए तो वेतरनी नदी वो जो मतलब जो गाय का पूंछ पकड़ के बोले पार कर देते हैं, ऐसा भी धर्म में आता है, हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा आता है। और दोस्तों अगर आप रोड पे जा रहे हो और अगर गाय को हार न बजाए तो आपको साइड दे देती है। नहीं एक हमारी भैंस मौसी रहती है, उसको हार न दे दे के परेशान हो जाओ, कोई असर नहीं होगा, उसको डंडे से पीटो तब जाके वो साइड देती है। तो गाय का दूध और भैंस का दूध में अंतर समझ में आ गया किसका पिलाना चाहिए। गाय को ए गाय कह दो, बहुत सारे कहते हैं ए गंगा इधर आ। हमारे संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में गायों का नाम है ए गंगा इधर आ, ए यमुना इधर आ, ए सरस्वती इधर आ। तो जिस गौ माता का जो नाम ले रखा है तो वही माता आती है, उसको नाम से पुकार देते हैं। हमारे माखन भैया है मांगल्य मंदिर रतलाम में, हमारा किशोर भैया, 2-3-4 अलग अलग है जो दिन रात गौ माता की सेवा करते रहते हैं, देखा मैंने। तो ऐसे ऐसे मतलब जो है कहते हैं कि गोधूली बेला में बच्ची के लग्न के या शादी करी जाती तो मंगल ही मंगल रहता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा गौ के ऊपर बताया है कि पवित्र है और इसका पूरा सम्मान करना चाहिए। गाय का यदि हमारा जन्मदिन है तो गौ माता को घास खिलाना चाहिए। यदि हमारी शादी की एनिवर्सरी है तो जहाँ भी नज़दीकतम गौशाला है वहाँ पर जाकर उसको लापसी खिलाना चाहिए, हरी घास खिलाना चाहिए। आपकी एनिवर्सरी में शोर शराब में दारू वगैरह की पार्टियां न देते हुए, फोगट के काम से लोगों को न भोजन कराते हुए आप गौ माता के लिए हरी घास नज़दीकतम गौशाला में खिलाए। उसके अलावा गौ माता को मीठा दलिया लापसी खिलाए, जलेबी खिलाए। और उसके अलावा तरबूज का भी प्रचलन चल गया है। संत श्री आशाराम जी बापू अनंत गौशालाएं जगह जगह बापू जी की मैंने देखी है और कई लोग मतलब लौकी खिलाते हैं, तरबूज को काट काट के खिलाया जाता है। तो आजकल तो गौ माता को बहुत लोग साग सब्जियां भी खिलाते हैं। तो जितना आप गौ माता को प्रसन्न रहोगे उतना आशीर्वाद रहेगा दोस्तों हमारे ऊपर और हमारी पीढ़ी आने वाली सुखी रहेगी। तो दोस्तों ये मैंने बताया है, गोनीस को रगड़कर स्नान करने से हमारा बॉडी भी अच्छा रहता है। और उसके बाद यदि हम सूर्य स्नान कर लें, यानी कि जो सूर्य की किरणें निकलती तो धूप में थोड़ी देर बॉडी को हम सेक लें तो डबल फायदा हो जाएगा, क्योंकि गोनीस से भी आप नहा लिए और सूर्य स्नान भी आपने कर लिया, सन बाथ जिसको बोलते हैं, तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। बहुत सारे भाई बहन गोनीत की मालिश भी करते हैं, मतलब गाय के घी की मालिश भी करते हैं, तो हमारा बॉडी सुपाच्य रहता है। उसके अलावा शुद्ध देशी घी अगर आपको मिलता है खाने के लिए इन सर्दी के दिन में, अगर लड्डू बनाया जाए, चाहे तिल के लड्डू हुए, चाहे वो ताकत के अपने उसके काजू बादाम पिस्ता के जो भी लड्डू हम मटेरियल मिला के बनाते हैं, तो वो लड्डू खाने से शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों देशी घी का तो बात ही निराली है, बहुत कुछ पवित्र माना गया है गाय का सारे। तो हमें गाय का अधिक से अधिक सेवा करें। आपके गेट पर आए तो गौ माता को आप स्पर्श करें, अपने भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। उसको पूरी उसकी जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है उसको सलाए गौ माता को। और यदि आती है आपके घर में, शहर में भी पानी की व्यवस्था है तो पकड़ के मोटर चालू कर दे और उसको निला दे गौ माता को पानी डाल के अच्छे से, खूब आशीर्वाद देगा दोस्तों। आप निला सकते हैं, खिला सकते हैं। गौ माता है आपके गेट पे आती तो आप किस्मत वाले हैं। जगह जगह पॉलीथीन वगैरह खाती रहती है। भाई बहनों से मैं निवेदन करूँगा कि वो मटर की फली के दाने या सब्जियां या छिलके या काई का भी हरे हो तो कचरा पेटी में न डाले, गाड़ी में एक तगारी में वो छिलके ले ले। साग सब्जियां माता बहनें साफ करती है, कोई गौ माता है तो ऐसी किसी तगारी रख दे, वो छिलके खा लेगी और वापस आप ले आना। पॉलीथीन के अंदर छिलके बंद करके न फेंके, क्योंकि कई बार गौ माता
मटर के छिलके खाना चाहती है, गाजर के छिलके खाना चाहती है, तो वो पॉलीथीन भी खा जाती है साथ साथ में। तो ऐसी बेवकूफ़ी न करें, रोटी सब्जी जो भी हो उसको पॉलीथीन में बंद करके न करें, ऐसे खुली करें और उसके अंदर सब्जियां ऐसी बांध करके फेंके नहीं, तो इससे गौ माता खाती है तो नुकसान होता है। खुले पॉलीथीन में आपको नहीं कोई बांध के नहीं रखना चाहिए, बल्कि खुली ही रख देना चाहिए, पॉलीथीन को बांधना नहीं चाहिए, पॉलीथीन को खाली कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये, और प्लास्टिक का उपयोग तो पूर्णतः अभी वर्जित माना जा रहा है, इसमें आप सहयोग प्रदान करें, डिस्पोजल वगैरह जो भी है। तो ये मैंने आपको गो मूत्र के बारे में बताया, गाय का महत्व बताया, गाय हमारे लिए क्यों पूजनीय है, ये सारी बातें आपको अच्छी लगी। उम्मीद है कि एक गौ माता के लिए एक लाइक बनता है, और मेरे BL प्रजापति चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय गौ माता की। बहुत सारे संत महात्मा लोग कथा भी करते हैं, गौशाला में आप खुल के दान करिए, खुल के दान दीजिए। यहाँ दिया हुआ दान आपका यह लोग भी कल्याण होगा, परलोक भी कल्याण रहेगा। और गौशाला जो बनती है दोस्तों, वहाँ पे पंखे दान करें, आपके यथानुसार जो हो सकते हैं, हरी घास, सूखी घास आपको अवश्य दान करना चाहिए। अपने माता पिता की पुण्यतिथि पे, उनकी सालगिरह में, आपकी शादी की सालगिरह में, आपके पोते के बर्थडे में, आपके बर्थडे में, जब भी ऐसा शुभ अवसर आए तो आप दान दो गौ माता को, खुल के दो, खुल के करो, खुल के करो दान। जय गौ माता की। आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर।